लोगों का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। दिवाली, छठ और विधानसभा चुनाव से पहले पटना वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, पटना में मेट्रो ट्रेन में सफर का सपना अब पूरा होने जा रहा है। कल यानी 6 अक्टूबर बिहार के लिए सबसे ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार पटना मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही मेट्रो की सेवा शुरू हो जाएगी। इसी मौके पर सीएम कल बेली रोड पर मेट्रो के भूमिगत निर्माण कार्य की भी नींव रखेंगे। यानी लंबे समय से जिस प्रोजेक्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो अब शहरवासियों के सामने हकीकत के रूप में उतरने को तैयार है। CMRS यानी मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर ने ट्रायल और तकनीकी जांच पूरी करने के बाद सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद कल से लोग पटना मेट्रो में आरामदायक सफर कर सकेंगे। तो देखिए, पटना मेट्रो का उद्घाटन कल किया जाना है। सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। और देखिए, इस मेट्रो की अगर कुछ खासियतों की बात करें तो 360 डिग्री कैमरा अंदर रहेगा। आपकी सुरक्षा पूरी तरीके से मॉनिटर होती रहेगी, यानी कि आप किस स्थिति में बैठे हैं, कहां आपको कोई दिक्कत आ रही है, इसकी मॉनिटरिंग एक सेंटर से हो पाएगी। इसके साथ साथ बता दें कि आपको मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग जो है वो भी आपको इस ट्रेन के डब्बों पर देखने को मिल जाएगी। अब देखिए, पटना मेट्रो कल से शुरू होने जा रहा है और ऐसे में अब पटना मेट्रो की खासियत जान लेते हैं। तो 6 अक्टूबर से पटना मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि कल से सीएम नीतीश कुमार हरी झंडी दिखाएंगे और ये बड़ी सौगात पटना वासियों के लिए, कह सकते हैं पूरे बिहार वासियों के लिए। इसके साथ साथ खासियत क्या, तो फिलहाल 3 स्टेशन के बीच ये परिचालन होगा, जिसको ट्रायल भी किया गया और ये ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा भी किया गया। ISBT, 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन, ये तीनों स्टेशन जिनके बीच परिचालन होना है। इसके साथ साथ बस टर्मिनल से भूतनाथ की दूरी 25 से 30 मिनट में पूरी ये मेट्रो कर लेगी। इस रूट की अगर बात करें तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस मेट्रो की फिलहाल होगी, वो रखी गई है। क्षमता क्या होगी, तो 945 यात्री जो हैं वो इस बोगियों में सवार हो पाएंगे। इसके साथ साथ कोच की जो क्षमता होगी, वो पूरे कोच की क्षमता 305 यात्रियों की होगी, यानी कि 305 यात्री इसमें सवारी कर सकते हैं। न्यूनतम किराया क्या है वो भी जान लीजिए। तो 15 रुपए आपको न्यूनतम किराया, कम से कम किराया जो है वो आपको खर्च करना होगा। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो ट्रेन में 360 डिग्री कैमरे लगे होंगे, यानी कि ये कैमरे चारों तरफ 360 डिग्री पर आपको देखेंगे। इमरजेंसी रेड बटन भी आपको बोगी के अंदर, कोच के अंदर जो है वो मिल जाएगी और इस बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल से सीधे आप जो मेट्रो ड्राइवर हैं उन तक आप कोई भी इमरजेंसी वाली सूचना जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो कई आधुनिक तौर तरीका जो है वो इस बोगियों में शामिल किया गया है, ताकि आपकी सफ़र आरामदायक हो सके, सफ़र आपकी सुरक्षित हो सके। और इसके लिए पटना मेट्रो की अगर बात करें तो ये पूरी तरीके से प्रतिबद्धता दिखाई देती है। अब देखिए, पटना मेट्रो के अलावा अगर हम 2 कॉरिडोर की बात करें तो रेड लाइन कॉरिडोर जो 16.86 किलोमीटर का होगा। ब्लू लाइन कॉरिडोर का क्या खासियत है वो भी समझते हैं। तो 14.56 किलोमीटर ये होगा और हर कॉरिडोर में 5 मेट्रो स्टेशन भी शामिल होंगे। रामचक बैरिया की अगर बात करें तो रामचक बैरिया में मेट्रो डिपो रखा गया है और इसके साथ साथ 76 एकड़ में ISBT मेट्रो डिपो है और 2500 किलोवाट का सब स्टेशन भी बनाया गया है। अब देखिए, कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम होगा। मेट्रो कोच में बिहार की कला संस्कृति की झलक भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी खासियतें हैं। इसके साथ साथ बता दें कि जब आप ट्रेन पर सवार होंगे तो आपको इसमें बिहार की संस्कृति, बिहार की कला जो है वो झलकेगी। मधुबनी पेंटिंग से कोच की सजावट जो है वो की गई है। मेट्रो शुरू होने से काफ़ी समय भी यात्रियों का बच पाएगा और लोगों को जाम से भी काफ़ी निजात मिल सकेगी। तो ये उद्घाटन कल होना है और कल ये बड़ी खुशखबरी आप सबके बीच होगी। चलिए अब बढ़ेंगे आगे और बात करते हैं दूसरी खबर की। सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा आएंगे। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का
उद्घाटन होना है। राज्य खेल अकादमी में क्रिकेट स्टेडियम बना है, पवेलियन और मैदान बनकर तैयार हो गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम नागरिक, खिलाड़ी और गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। यह स्टेडियम देश का अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है और इस अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम में करीब 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है, जहां करीब 13 पिच जो कि मोकामा की काली मिट्टी और कोलकाता से मंगाकर तैयार किया गया है। तो देखिए, सीएम नीतीश का आज नालंदा दौरा और बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। पवेलियन और मैदान बनकर तैयार हो गया है और हमने देखा भी पिछले दिनों से लगातार कई जो खेल है, अंतर्राष्ट्रीय खेल है, उसका आयोजन अब बिहार में हो रहा है और सफलतापूर्वक उसका प्रबंधन भी किया जा रहा है। यानी कि हमने बताया कि बिहार में हमारा जो प्रबंधन है वो कितना मजबूत है और हम बड़े बड़े आयोजन कर सकते हैं, खेल कर सकते हैं। अब जरा राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की विशेषता को भी जान लेना जरूरी है। तो देखिए, बिहार में देश का दूसरा सबसे बड़ा ये क्रिकेट स्टेडियम है। राजगीर में बना है ये अत्याधुनिक स्टेडियम। तो देखिए, इसके साथ एक साथ 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता भी इसमें होगी। इसके साथ और क्या खासियत है वो भी जानिए। तो 1121 करोड़ की लागत से ये स्टेडियम बना है और 90 एकड़ में राजगीर क्रिकेट स्टेडियम बना है, यानी कि क्षेत्रफल काफी बड़ा है और काफी सुविधाजनक भी है। देश के सबसे यूनिक स्टेडियम में ये शामिल है, यानी कि इसकी अपनी एक खासियत है, अपनी एक यूनिकनेस है। इसके साथ आईसीसी और बीसीसीआई के मानकों पर पूरी तरीके से यह खरा है, यानी कि कहीं कोई खामी कमी नहीं है। 7 साल में बनकर तैयार दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, 7 साल का वक्त, लंबा वक्त। देखिए, 12 अक्टूबर 2018 को इसकी आधारशिला रखी गई थी और करीब 7 साल का वक्त लगा और ये पूरा कर लिया गया, जिसमें आधुनिक ड्रेसिंग रूम होगा, जिम है और प्रैक्टिस नेट से भी ये स्टेडियम लैस है, यानी कि खिलाड़ियों की सुविधा के लिए भी पूरा ख्याल रखा गया है और ये बिहार में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार में किसकी बहार। और देखिए, इसी से जुड़ी बड़ी खबर, जहां आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस वार्ता करने वाले हैं। 2 बजे होटल ताज में प्रेस वार्ता होनी है। आज सुबह से 2 बजे तक लगातार बैठक होनी है। 9:30 बजे से 11 बजे तक इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ बैठक होगी। इसके साथ साथ 11:30 बजे से 12 बजे तक बिहार पुलिस सशस्त्र बल के नोडल अधिकारी के साथ बैठक होनी है। केंद्रीय बल के अधिकारी के साथ भी बैठक होगी। 12 बजे से 1 बजे तक बिहार मुख्य सचिव, डीआईजी और अन्य सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक होगी। 2 बजे मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे। तो आज इसी की बैठकों का दौर जारी रहेगा। बता दें कि 9:30 से ये बैठक की शुरुआत और सबसे पहले इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ बैठक। और पटना से बड़ी खबर, जहां बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान सामने आया है कि 60 सिटिंग सीट पर चर्चा हुई है। जिस सिटिंग सीट के विधायक का प्रदर्शन अच्छा है, उनके खिलाफ माहौल नहीं है, उन्हें अगली बार फिर से मौका मिलेगा। जायसवाल ने बताया कि कुछ सिटिंग विधायक के खिलाफ माहौल है तो उस पर भी गंभीरता से विचार होगा। महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जो बची हुई सीट है उस पर आज चर्चा होगी। एनडीए में कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है, यह भी कहा और कहा कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहा है। ये 60 सीट पर चर्चा हम लोग कर पाए, सिटिंग सीट पर, बचे हुए सिटिंग सीट पर, और जो हारा हुआ हमारा सीट है जिस पर कि बीजेपी पिछले बार 2020 में लड़ी थी, उस पर कल फिर चर्चा होगी और कल फिर 6 बजे से चुनाव समिति की बैठक होगी। आज 60 सीट पर चर्चा हुई है। जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनके परफॉर्मेंस पर और वहां से जो लोग संभावित उम्मीदवार ने अपना इच्छा जाहिर किया है उन लोगों पर भी चर्चा हुई है। ने टिकट में तो हमारा 3-4 तरह का क्राइटेरिया है। पहला है कि जिस सिटिंग सीट के विधायक का अच्छा परफॉर्मेंस है और जिनका रिपोर्ट भी सही है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में वैसे सीट पर जो है विचार हुआ है कि उनको आगे हम लोग मौका दें।
इस बार कोई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका नहीं है। इस बार एनडीए एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ आगाज करते हुए चुनाव लड़ रही है। धन्यवाद। तो देखिए, बिहार में किसकी बहार। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक पलटवार है। उन्होंने पहले लालू यादव के 15 साल और केंद्र की यूपीए सरकार के 10 साल का हिसाब देने को कहा है। साथ ही गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को नॉन सीरियस लीडर बताते हुए कहा कि राजनीति उनके लिए हॉबी है। हिसाब मांगते भी हैं सर, आपने हम 20 साल का हिसाब भी देते हैं और हिसाब मांगते भी हैं। यूपीए सरकार के केंद्र में 10 साल का वो हिसाब दे और जनता को हम 11 साल का हिसाब। अब बिहार में 15 साल की लालू जी की सरकार का हिसाब दे और हम यहाँ 20 साल का देंगे, भले वो 3 महीना रहे या चुनाव बिहार में है। राहुल गांधी अमेरिका में क्या करने गए हैं सर? राहुल गांधी नॉन सीरियस लीडर। और देखिए, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर में रामरेखा घाट के पास आधुनिक लेजर लाइट और साउंड रामायण का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बक्सर के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने की बात कही। मैं 11 अक्टूबर को जेपी आवास पर मैं उपवास पर जा रहा हूँ। उस दिन पूरे देश भर से लोकतंत्र सेनानी और जेपी सेनानी और लोक मैं सबको आह्वान करूँगा। और उस दिन मैं क्या होगा? मैंने कहा ना, आत्मशुद्धि स्वयं का, लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाना, लोकतांत्रिक शक्ति को, और भ्रष्टाचार के खिलाफ और राजनीति में शुचिता की राजनीति हो, इसके लिए मैं उपवास पर, 1 दिवसीय उपवास पर बैठने जा रहा हूं। और देखिए, बड़ी खबर है, आज से वैष्णो देवी यात्रा पर रोक लग गई है। श्री मचैल माता की यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। खराब मौसम की चेतावनी के बाद से इस यात्रा को स्थगित किया गया है। आज से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट है और इसी अलर्ट को देखते हुए ये यात्रा स्थगित की गई।